नारायण चौधरी करके 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, जो कि थाना वालों और पुलिस वालों का कहना है कि वो सट्टा खिलाते हैं। और इसी को मुखबरी की सूचना के अनुसार थाने वाले उनके घर गए और उनको पकड़ के चड्डी और बनियान और नंगे पैर 43 डिग्री धूप के तापमान में उनको लेके थाने लाया गया। जब मेरे द्वारा इनके घर के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि भैया दादा को मतलब में पुलिस उठा के ले गई है, तो जब मैं यहाँ छुड़वाने आया तो दादा को अंदर बैठाया गया था। मैंने बात की कि क्या बात है दादा को आप क्यों लेके आए हैं? तो हमसे बोलने लगे ये सट्टा खिलाते। मैंने क्या मिला इनके पास? बोलते ये कापी मिली है और हमने ये पर्ची बना के इनके ऊपर मामला कायम कर दिया है। तो इनने 800 रुपए की जब्ती बनाई, 1000 रुपए वापस दे दिए। पहले इनके द्वारा बोला गया कि 1800 रुपए टोटल हमें दादा से मिले हैं। जब हमने 800 की इनसे जब्ती बनाई, 1000 इनने वापस कराया। जब हम वापस गए तो घर में पता चला उनकी बुजुर्ग जो श्रीमती जी हैं वो भी लाचार हैं और पैर उनका भी टूटा हुआ है। तो जब उनसे पता चला कि ये लोग वहां घर जाके उनके डब्बे के गद्दे सब फाड़ फूड़ के वहां से करीबन चिल्लर करीब 8000 लेके आए। जब मेरे द्वारा उमेश शुक्ला को फोन लगाया गया और मैंने पूछा कि भाई साहब आप उनके घर से 7000 रुपए लेके आए हैं आप तो ये बोलते हैं नहीं नहीं हमें उतने मिले थे। बाद में ये मेरे को बोलते हैं थाने आ जाओ हम बात कर ले रहे हैं आपसे। तो हमने कहा नहीं हमें तो अब कोई बात नहीं करना, हमें जो बात करना होगी हम सीएसपी साहब से बात करेंगे। तो फिर उसके द्वारा 800 से 5800 की जब्ती दादा के नाम पे बना दी जाती है, जबकि इनका कहना है वो पर्ची बनाते हैं, जबकि उनके राइट हैंड में पैरालाइसिस से वो ग्रस्त हैं, लिख नहीं पाते हैं। उसका मैं अभी आपको वीडियो भी दूंगा, मैंने लिखवाया भी है उनसे और वीडियो भी दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यदि कोई निरंतर सट्टा खिलाता है तो क्या वो अपनी बिल्डिंग बना लेता है कि झोपड़े में रहता है? खाने के उनके वांदे लगे हैं। कल हमारे द्वारा उनको दवाई के लिए पैसा दिया गया, उनकी पेंशन का पैसा तक पुलिस वाले लेके आ गए। बताइए कितना निंदनीय हरकत है पुलिस वालों की। इसी मामले में आज हमने सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इन पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई करेंगे। शक्ति सनोडिया नाम है एक का और एक का उमेश शुक्ला। मेरा नाम अंकित मिश्रा। घेराव किया गया और जिस तरह से ये एक 80 साल के वृद्ध को अर्धनग्न लेके थाने आए थे, उसी प्रकार हम लोगों ने उसी अवस्था में आज विरोध व्यक्त किया। हम लोग इतने परेशान और इतने प्रताड़ित हैं क्षेत्र से, कोई दिन नहीं जाता कि चोरियां ना हो और अभद्र व्यवहार। मतलब अब प्रशासन जाति सूचक के ऊपर काम करेगा क्या कि अगर कोई चौधरी है तो उसको उस जाति का नाम लेके पुकारा जाएगा क्या? मामला क्या था? मामला चोरी का है। इनका पुलिस का कहना यह है कि वो 80 साल का जो वृद्ध है वो सट्टा पट्टी लिखता है, जुआ खिलाता है, जबकि उसकी मानसिक आर्थिक हालत ऐसी कि आप जाके देखो कि उसके घर में खाने पीने नहीं। उसको उठा के लेके आए। आप लोगों ने इसी का विरोध दर्ज कराया? बिल्कुल विरोध दर्ज कराया है। उसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं ग्वारी घाट में क्षेत्र में और भी अवैध कारोबार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं। कभी कोई चोर कोई उचक्का पकड़ा नहीं जा रहा है, बस सीधे साधे व्यक्तियों को पकड़ के लाया जा रहा है। पूरे ग्वारी घाट में दारू शराब बिक रही, गांजा बिक रहा है। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको आश्वासन मिला है कि हम 5 दिन के अंदर सब पे कार्रवाई करेंगे। और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो अभी छोटा सा रूप था, इससे ज्यादा और उग्र रूप होगा। और दूसरी बात, हमारे पत्रकार भाई अंकित भाई अगर ये जनता की आवाज उठाते हैं और जनता के लिए खड़े होते हैं तो इसी पुलिस थाने से इनको फर्जी पत्रकार कहा जाता है कि तुम तो 2 कौड़ी के फर्जी पत्रकार हो। अंकित को कहा जाता है, अंकित मिश्रा को, तुम 2 कौड़ी के फर्जी पत्रकार हो, जिसके मतलब फॉलोवर और व्यू देखने वाले 2 लाख लोग, वो फर्जी होगा अगर यूट्यूबर है। और अगर आज वो जनता की आवाज बन के सामने आ रहा है, हर गरीब परिस्थिति, हर गरीब व्यक्ति के लिए, किसी भी उसके लिए अगर वो सामने खड़ा हो रहा है तो वो फर्जी हो गया। तो ये क्या चाहता है प्रशासन कि आज से ये थाने का करे? मेरा नाम रमेश तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।